यमराज की नौकरी। वर्तमान के समय में नौकरी तो मिली नहीं, इसलिए मैंने असिस्टेंट यमराज के लिए आवेदन पत्र भरकर पोस्ट कर दिया। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है कहावत सच साबित हुई, मुझे बिना सोर्स के ही नौकरी मिल गई। एक धनवान व्यक्ति का लड़का था, उसके बाप ने काफी रुपया खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि एक कार देने का वचन दिया। लेकिन भगवान की दया समझिए मुझे नौकरी मिल गई। उस धनवान के लड़के को तो असिस्टेंट यमराज के असिस्टेंट की भी नौकरी नहीं मिली। मुझे चार्ज मिल गया। मुझे एक भैंसा, फटे बोरों की एक गद्दी, रस्सी, पुराना थमस और प्राण निकालने वाले शस्त्रों का बॉक्स दिया गया। वैसे वेतन अधिक नहीं था, ये तो सभी जानते हैं कि इस नौकरी में बाहर की आमदनी काफी है। चार्ज लेकर मैं वहां के ऑफिस में जाकर बैठ गया। अपने ऑफिस में फर्नीचर भी टूटा फूटा था। मैं उसे देख ही रहा था कि इतने में चपरासी ने आकर सैल्यूट मारा और बोला, सर आपको बॉस ने बुलाया है। मैं उसी समय यमराज जी के ऑफिस की ओर गया। मेरे ऑफिस से कुछ ही दूरी पर उनका ऑफिस था। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा, मैं आई कम इन सर? यस कम इन कहकर यमराज जी खड़े हुए और बोले, कल एक सेठ के यहाँ जाना है, भैंसे को चेक कर लेना और हाँ पूरे आवश्यक कागजात बैग में रख लेना। मैंने यस सर कहा और आज्ञा का पालन करते हुए गैराज में खड़े भैंसे की अच्छी तरह देखभाल की और कागजात बैग में रखे तथा प्राणघातक शस्त्रों को साफ कर बॉक्स में रख लिया। थमस तो खाली था ही। दूसरे दिन शाम को हम लोग ड्यूटी पर चल दिए। मैं भैंसा ड्राइव कर रहा था और यमराज जी पीछे बैठे थे। वे समय काटने के लिए कोई पुराना जासूसी उपन्यास पढ़ रहे थे। चलते चलते हम लोग सेठ के घर के सामने पहुंच गए। मैंने भैंसे को ब्रेक लगाकर रोका। यमराज जी ने उपन्यास को भैंसे पर लटके बस्ते में रख दिया और बोले, देखो तुम प्राण निकाल लेना, मैं जरा सेकंड शो पिक्चर देख आता हूँ। सेठ कांपने लगे, चिल्लाने की चेष्टा की, लेकिन फायदा ही क्या था। वे कपकपाती आवाज में बोले, देखो ये है तिजोरी और ये है चाबी, तुम्हें जितना रुपया चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मत ले जाओ। उनकी बात मैंने कुछ देर सोची, लेकिन यमराज जी का ध्यान आ गया। मैंने फौरन बैग में से रजिस्टर निकाला और बेईमानी का लेखा जोखा सामने रख दिया। अब तो सेठ जी सकपका गए। वे हिम्मत करके पुनः बोले, ब्लैक मनी का सब पैसा तुम ले लो और मेरी सच्ची कमाई भी ले लो, मेरे बदले तुम एक भिखमंगे के प्राण ले जाओ। वह बेचारा प्रतिदिन भगवान से यही कहता रहता है, भगवान मुझे अपने पास बुला लो। मुझे सेठ जी का आइडिया बड़ा पसंद आया। सेठ जी ने मुझे चाबी दी, लेकिन मैंने कहा, रुपए बाद में ले जाऊंगा। कुछ देर हम लोग बातें करते रहे। सेठ जी ने पूछा, क्या आप कॉफी पिएंगे? जी नहीं धन्यवाद, मुझे अभी उस भिखमंगे के प्राण भी लेने हैं। समय कम है बड़े साहब, सिनेमा देखकर आते ही होंगे। कहकर मैंने प्राणघातक शस्त्र और थमस लिया और चल दिया। भिखमंगा कराह रहा था। मैंने थोड़ी ही देर में सब काम किया और थमस में प्राण रखकर मैं प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में साहब आ गए। मुझसे बोले, हो गया काम? यस सर, मैंने उत्तर दिया। वे फिर बोले, पिक्चर तो बोर थी, चलो चले। हम लोग भैंसे पर बैठे और वापस आ गए। दूसरे दिन यमराज जी ने कागजात देखे। फौरन मेरी गलती पकड़ी गई। ऑफिस में चपरासी ने आकर मुझे एक कार्ड पकड़ा दिया जिस पर लिखा था, आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अब क्या हो सकता था। चुपचाप अपने घर आ गया। आंख खुली तो देखा सुबह हो गई है। सब लोग नौकरी पर जा रहे हैं और मैं पहले जैसा बेकार और सोच रहा हूँ कि अवश्य ही भगवान के ऑफिस में मेरे जैसे अफसर होंगे, वरना हमारे समाज का ढांचा इतना बिगड़ा हुआ न होता। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी या इससे आपको कुछ सीख मिली हो तो प्रमोद वॉइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।